बात करते हैं संसद से जुड़ी हुई हिंदी हार्टलैंड के जो 3 बड़े राज्य हैं वहां पर कांग्रेस की हार पर आखिरकार ममता बनर्जी का भी बयान अब सामने आने लगा। यानी कि जो इंडिया के घटक दल हैं वो भी अब इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की हार लोगों की नहीं है और उन्होंने यह भी कहा है कि इंडिया गठबंधन के कुछ दलों में भी जो वोट हैं वो भी उन्होंने काटे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए विचारधारा के साथ रणनीति जो है उसकी सख्त आवश्यकता है। वहीं टीएमसी के नेता अभिषेक बैनर्जी ने भी कहा कि कांग्रेस के दावे उनके काम में दिखने चाहिए, बातों में नहीं। भाई देखिए, मैं आस्था रखने वाला या खोने वाला कोई नहीं हूँ। लोकतंत्र में लोग लास्ट वर्ड है और कांग्रेस में जो लोग चाहते हैं कि भाई सब मिलके बीजेपी के साथ लड़ाई करे, मैं उनको यही कह सकता हूँ कि समय कम है। आप अपने हिसाब से सबको इकट्ठा करने का जो प्रयास है वो शुरू तो हो ही चुका है। उसको फिर से एक बार करके अगर एक साथ लड़ाई करना चाहे तो इट शुड रिफ्लेक्ट इन योर एक्शन, नॉट योर वर्ड्स। सौरभ गुप्ता मेरे सहयोगी इस वक्त कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, मौका तो मिल ही गया है। अब से कुछ दिन पहले तक कांग्रेस अपने इस गठबंधन के साथियों से बात नहीं करना चाहती थी, अब मौका मिल गया है इस हार के बाद इंडिया के घटक दलों को एक एक करके कांग्रेस के ऊपर हमला करने का, अपनी अपनी जमीन के ऊपर बात करने का। कैसे, अब कितना मुश्किल कितना आसान आपको दिखाई पड़ रहा है तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस का जो संबंध है लोकसभा चुनाव के लिहाज से? पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस के नेत्री और सुप्रीमो ममता बनर्जी आज कांग्रेस के लिए एक कड़ी वार्ता दिए है। वो ये है कि कांग्रेस को सीट शेयरिंग की जो ढांचा है, जो अग्रीमेंट है, वो चुनाव से पहले बना लेना चाहिए था। उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया अलायंस के जो मित्र पक्ष है उन्होंने भी कांग्रेस के वोट काटे हैं, ये बात मानना पड़ेंगे। और अगर ये नहीं होता, अगर ये वोट कटिंग नहीं होता तो शायद इन चुनाव में नतीजा कुछ और होता। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि हमें अब अपने गलती से सीखना चाहिए। और अगर हम तृणमूल कांग्रेस के एक प्रवक्ता को कोट करें तो उन्होंने कहा है कांग्रेस को अपने जमींदारी वाली जो एटीट्यूड है उसे ड्रॉप करना पड़ेगा। तो इस स्थिति में अगर मैं इस इंफॉर्मेशन को कॉन्टेक्चुअलाइज करूं, इसका मतलब ये निकलता है कि इंडिया पार्टीज ने साफ कांग्रेस को एक वार्ता दिया है, सीट शेयरिंग के बात करिए। ये वार्ता तृणमूल ने पहले भी दिए थे लेकिन कांग्रेस इससे सहमत नहीं थे। इस चुनाव के बाद कांग्रेस कहा था देखा जाएगा। ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर आप पहले कर लेते तो शायद नतीजा और कुछ हो सकता, क्योंकि देखिए वोट तो कटे हैं इंडिया अलायंस के जो आपके मित्र पक्ष है। और कांग्रेस के लिए एक वार्ता है इंडिया अलायंस के पक्ष की तरफ से, सीट शेयरिंग के बाद तुरंत करिए। 24 में बीजेपी को हराया जा सकता है लेकिन उसके लिए अपने गलती से सीखना पड़ेगा। सीट शेयरिंग के टॉक्स को आगे बढ़ाना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस के सांसद और पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बैनर्जी ने भी ऐसा ही कुछ कहा है कि हमें अपने गलती से सीखना चाहिए। ये कांग्रेस की हार है और इससे ये चीज़ साफ हो जाता है कि अब इंडिया अलायंस के सीट शेयरिंग के जो डिस्कशन होनी चाहिए वो जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। तो कांग्रेस के लिए इंडिया अलायंस के मित्र पक्ष से एक कड़ी वार्ता है, सीट शेयरिंग का टॉक्स आगे बढ़ाइए। यही एक रास्ता है कि आप बीजेपी को हरा सकता है। साथ साथ ममता बनर्जी का ये भी वार्ता है कि आइडियोलॉजी के साथ स्ट्रैटेजी भी चाहिए होता और अब स्ट्रैटेजी पे काम करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ कोलकाता से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया।